Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की सेशन के अंदर what we are going to do, we are going to perform. हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे from your past papers. आप लोग के पास पेपर्स में से बच्चों एक सवाल हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं. दिस क्वेश्चन कंटेन्स 20 मार्क्स. 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन है आपके पास और आई थिंक आप लोग को ये सवाल बहुत ही एक आसान क्वेश्चन लगेगा, लेकिन अगेन बात वही है बच्चों कि योर कॉन्सेप्ट शुड बी स्ट्रेट. कॉन्सेप्ट में कोई आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए. कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन मार्क आप लोग के पास नहीं होना चाहिए. इसे बेटा आपको ईयर ऑफ वेरिएंट बिल्कुल मैं बताता हूँ, सारी चीजें इन्फॉर्म करूंगा बिफोर वी स्टार्ट. सो दिस इज मई जून 2021 961841 आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम है. एंड थोड़े से सिंस देखें हमारे पास ये फर्स्ट टाइम आप लोग के सामने कोई एग्जाम आया है, कोई प्रॉपर मैंने आप लोग के सामने पेपर ओपन करा है, तो व्हाई नॉट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस एज वेल. जरा हम लोग इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पे रीड कर लेते हैं. एग्जाम में बता रहे P4 प्रैक्टिकल कैंडिडेट सोर्स फाइल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए और आपके पास एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा. व्हाट यू पीपल नीड टू थिंग्स. एक सोर्स फाइल होगी एंड द अदर वन बच्चों इज द एविडेंस डॉट. आप लोग जब एग्जाम देने जाएंगे, जब आप लोग अपने कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो आपका एक फोल्डर अवेलेबल होगा. जस्ट टू मेक श्योर जैसे आप अपना पेपर स्टार्ट करें, पेपर ओपन करें, तो सबसे पहले वैलिडेट कर लेगा कि ये दोनों फाइल्स आपके फोल्डर के अंदर अवेलेबल है. वन ऑफ द फाइल विल बी एविडेंस एंड द अदर वन विल बी द सोर्स फाइल. सोर्स फाइल वो बता रहा है लिस्टेड ऑन पेज नंबर 2, तो अभी उसको भी गो थ्रू कर लेते हैं. आगे बात करते हैं बच्चों. जस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस वंस. Carry out every instruction in each task. Save your work using the file names given in the task as and when instructed. तो वो आपको जो अपना काम सेव करना है, आप लोग को जो अपना काम सेव करना है, वो आप लोग अपना काम जब इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होंगी जब ही सेव करेंगे. इसके अलावा आप लोग अपना वर्क को स्टोर करने की कोई नीड नहीं है. आगे बता रहे you must not have access to either internet or any email service. कोई ईमेल सर्विस या कोई आप लोग को किसी चीज का एक्सेस आपके पास अवेलेबल नहीं होना चाहिए. ठीक है, फाइन. You must save your work in the evidence document as stated in the task. If work is not saved in the evidence document, you will not receive marks for that particular task. अगर आपने अपनी एविडेंस, मतलब एविडेंस बच्चों ये रही आपकी फाइल, अगर इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने अपना काम सेव नहीं करा P4 का, तो एग्जामिनर आप लोग को 0 मार्क्स अवॉर्ड करेगा, मार्क्स ही नहीं देगा. ठीक है, क्योंकि ये जो एविडेंस वाली फाइल है ये कैम्ब्रिज को ये फाइल सेंड की जाएगी. तो द मेन फोकस विल बी ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल. और डीओसी का मतलब डॉक्यूमेंट. अब ऑफ कोर्स आप लोग का एक्सटेंशन DOCX भी हो सकता है, घबरा मत जाएगा. तो एडवांस वर्जन जो है डॉक्यूमेंट्स का, उसका आपके पास एक्सटेंशन क्या होता है, DOCX. तो कोई भी हो आप लोग को उसके ऊपर काम करना होगा. आगे बता रहे यू मस्ट यूज अ हाई लेवल लैंग्वेज फ्रॉम दिस लिस्ट. पाइथन, जावा या विजुअल बेसिक. तो ऑफ कोर्स वी विल बी गोइंग विद पाइथन. आज हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं 20 मार्क्स का, और अगर टाइम मिला तो एक और क्वेश्चन भी कराऊंगा दैट इज ऑफ 8-10 मार्क्स. तो P4 में बताना ये चाह रहा हूं कि देखो मुश्किल नहीं है, आसान है. एंड अभी तुम सॉल्व करोगे, देखो तुम्हें कितना इजी लगेगा. अच्छा, एक और बच्चों यहाँ पे अच्छा वेरिएंट बता दूं. ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मई जून 2021. वेरिएंट इज 41. इसी तरह भी मैं 1 बाय 1 करके सारे वेरिएंट भी आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा. अच्छा, एक आखिरी पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे. द एग्जामिनर इज आस्किंग के
a mark of 0 will be awarded if a programming language other than, किसी और के अलावा यूज होगी तो ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप लोग C++ में कोडिंग करते हो आपको 0 अवार्ड करेगा। टोटल पेपर इज ऑफ 75 मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आर मेंशन इन द ब्रैकेट्स, सो वी आर गुड, लेट्स स्टार्ट। तो इस पेपर का बच्चों, अच्छा ये आप लोग का देखो, जो मैं आप लोग को बात कर रहा था रिगार्डिंग द एविडेंस डॉक्यूमेंट, तो ओपन द एविडेंस डॉक्यूमेंट, उसने बोला कि सबसे पहला काम क्या करना है, आपने एविडेंस डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है, मेक श्योर दैट योर नेम, center number and candidate number will appear on every page for this document. This document will contain your answers to each question. तो ये जो evidence.doc वाली फाइल है ये भी मैं आप लोग को शो करूंगा, अभी नहीं, विद टाइम मैं आप लोग को शो करूंगा। अभी मैंने आप लोग को बताया कि दिसंबर के महीने के अंदर आप लोग को P4 की मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ ऊपर लैब के अंदर भी, तो आप लोग का एक सिनेरियो बेस्ड टेस्ट भी लूंगा। तो इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट आपको इसी तरह पूरा एक फोल्डर होगा, अच्छा दैट फोल्डर विल बी प्रोटेक्टेड विद द आईडी एंड अ पासवर्ड, तो वो आईडी और पासवर्ड आपका जो इंटरनल होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा कि आप जैसे फोल्डर पे क्लिक करेंगे पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने का मेन एम क्या है कि कोई ये ना हो कि आप उठ के जाएं, आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिया, पूरा आपने हर चीज सेव कर दी और आपका दोस्त आपसे जलता था, उसे जाते आते आपकी फोल्डर पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा दिया, कर सकते हैं ना। तो बच्चों इफ दैट फोल्डर इज मतलब पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया हुआ है तो आपके पास ये सारी एक्टिविटीज वो परफॉर्म नहीं कर रही, या कोई चेंजेस कर दे वो आपका फोल्डर ओपन करके, तो देयर आर मेनी थिंग्स दैट अ पर्सन कैन डू। आपको पता है प्रैक्टिकल के अंदर बहुत सारी चीज हो सकती है, तो जस्ट फॉर दैट पर्पस योर फोल्डर्स विल बी प्रोटेक्टेड विद अ यूजर नेम एंड अ सॉरी ओनली विद अ पासवर्ड, यूजर नेम तो नहीं, तो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड आप लोग के फोल्डर्स होंगे। सो That's it. I think we are done with the instructions. अब हम लोग चलते हैं बच्चों, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। ये बता रहे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे। A program stores the following 10 integers in a 1D array and the name of the array is array data. Remember one thing, जो वेरिएबल के, जो आइडेंटिफायर के नेम्स एग्जामिनर ने रिकमेंड करे, यहां पे कोई चेंजेस आर नॉट अलाउड। साफ साफ एग्जामिनर ने लिखा हुआ मार्किंग स्कीम के अंदर कि अगर आपने कोई और नाम यूज करा, आई वोंट बी मार्किंग, मैं मार्क्स अवॉर्ड नहीं करूंगा। एरे डेटा के अंदर डी क्या कर दिया, इसने कैपिटल कर दिया, हम भी डी कैपिटल रखेंगे। वॉट एवर द आइडेंटिफाइड नेम इज, एग्जैक्टली डिट्टो हम लोग वो यूज करेंगे। टास्क नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम कोड फॉर अ न्यू प्रोग्राम, declare the global 1D array data with 10 elements, initialize the array data in the main program using the data values shown। तो बच्चों जो आप लोग को वैल्यूज यहाँ पे शो की हुई है, हमें इनिशियलाइज करवाने अपने 1D array को विद दिस। स्टार्ट करते हैं। मैंने बच्चों अपनी कोडिंग स्टार्ट करी। आई नो दैट the name of the array was array data. Array data, ये array हमें कैसे पता चलता है पाइथन के अंदर, with the help of these square brackets। तो जैसे ही मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स प्लेस कर दिए, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एरे, ये आपका एक एरे बन गया। आफ्टर मेकिंग दिस एन एरे बच्चों, नाउ वैल्यू स्टोर कर देते हैं। द फर्स्ट वैल्यू वाज 10, 5, 6, 7, 1, 12, 13, 15, 21 and 8। So we are done with the first part। और एक काम हम लोग और कर सकते हैं कि हम एरे की ना डेटा टाइप भी डिफाइन कर दें एज अ कमेंट, तो एग्जामिनर को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि आप लोग को डेटा टाइप पता थी, तो डेटा टाइप क्या होनी चाहिए अदनान? इंटीजर। फाइन, तो मैंने आपको बता दिया बच्चों दिस एरे इज इंटीजर, तो हैश डाल के मैंने कमेंट कर दिया इसकी डेटा क्या है, दिस इज एन इंटीजर। नाउ इनसाइड अब ये बोल रहे बच्चों कॉपी एंड पेस्ट द कोड अपनी फाइल में, तो ऑफ कोर्स बाद में करेंगे। तो बच्चों 2 नंबर तो मिल गए, वी आर डन।
ऑल गुड, 2 नंबर मिल गया आप लोग को। नेक्स्ट पार्ट, वो बोल रहे एक फंक्शन क्रिएट करें, द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी लीनियर सर्च, इट टेक्स इंटीजर एज अ पैरामीटर and perform a linear search on array data to find the parameter value, returns true if it is found and false if it is not found. तो आई थिंक सही है, सवाल समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को। क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन क्लियर है। हमजा, क्या आपको एक फंक्शन बनाने, वो इस एरे में सर्च करेगा, और जो सर्चिंग वैल्यू कैसे डिफाइन करनी है, एज अ पैरामीटर डिफाइन करनी है। लाइबा, क्वेश्चन क्लियर? बासिल, ठीक है। सो वी नो दैट द कीवर्ड फॉर अ फंक्शन इज डेफ। फंक्शन का नाम क्या बताया भाई? लीनियर और सर्च। मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर दिया, ब्रैकेट्स के अंदर मैं पैरामीटर डिफाइन करूंगा। पाइथन के अंदर ना बाय वैल होता है ना बाय रेफ होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर का नाम रखा, पैरामीटर का नाम रखा, क्या नाम रखूं बच्चों? यहाँ पे तो नाम डिफाइन नहीं है, तो जो मेरे ऑनलाइन बच्चे बैठे हुए, पैरामीटर का नाम सजेस्ट करो भाई। मुहिब, उमर, हुसैन, सबा, शहीद, शामिर, पैरामीटर का नाम सजेस्ट करो। आई नीड टू परफॉर्म द लीनियर सर्च, तो व्हाट शुड बी द नेम फॉर द पैरामीटर? यू पीपल आर टेकिंग सो मच टाइम। ओके, वी हैव एन आंसर। सबा बता रही है क्वेरी, एस वैल्यू, दोनों मुझे अच्छे नहीं लगे। एनीवन एल्स? क्वेरी क्यों, मतलब क्वेरी इज नॉट अ सूटेबल वेरिएबल नेम। एस वैल्यू, तो एस वैल्यू भी सर्च वैल्यू, ठीक है। आई वांट एनी अदर नेम। रुजैन, हमजा, लाइबा, टोकन। ओहो, शामिर बेटा अपने पास रखो टोकन। नम, नहीं, मुझे कोई भी नाम समझ में नहीं आया। तो बच्चों मैंने यहाँ पे नाम रख दिया बच्चों, आइटम सर्च, ठीक है, और कॉलन। और व्हाई नॉट बच्चों, एक कमेंट में जरा यहाँ पे एक और कर दूं कि डिक्लेयर आइटम सर्च कॉलन इंटीजर। आइटम सर्च की डेटा टाइप क्या है? इट विल बी इंटीजर, ठीक है। तो ये डिफाइन करना जरूरी है। सर्च आइटम प्रेजेंट, सो क्विक बेटा, इतनी जल्दी आपने बता दिया। ओके, आई लाइक द नेम, बट अब मैं आइटम सर्च कर चुका हूं, तो आइटम सर्च ही नाम रहेगा भैया। हैश कमेंट्स करने के लिए यूज करते हैं, कमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होते। अब वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ठीक है। वो प्रॉम्प्ट मैसेज कहलाता है। जो कंसोल डॉट राइट लाइन लिखते हैं हम लोग, वो प्रॉम्प्ट मैसेज होता है। ये प्रॉम्प्ट मैसेज नहीं है। ये क्या है? ये कमेंट है। पाइथन के अंदर क्या होता है, वी डोंट हैव डेटा टाइप्स। ये लाइक आइटम, डेटा, ये जो भी आपने पहली वैल्यू डिफाइन कर दी, वही डेटा बना देता है। अब एग्जामिनर को कैसे पता कि आपको डेटा की नॉलेज है? तो हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड, सिर्फ जस्ट टू गिव, जो थर्ड पर्सन आपका डेटा रीड कर रहा है उसको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कमेंटिंग करते हैं। तो जब एग्जामिनर रीड कर रहा होगा उसको पता चलेगा, अच्छा आइटम सर्च उसने इंटीजर डेटा डिफाइन करना चाह रहा था वो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डिक्लेयर नहीं करेंगे, सॉरी मैं गलती से डिक्लेयर लिख दिया, पैरामीटर है। व्हाई नॉट टू राइट बाय वेल, ठीक है ना, एक थोड़ा सा और अच्छा मैसेज चला जाएगा। पाइथन के अंदर बाय वेल बाय रेफ नहीं होता, ऑल द पैरामीटर्स आर कंसीडर्ड टू बी बाय वेल। बाय डिफॉल्ट बाय वेल होते हैं, तो बाय वेल ही होता है आपके पास। और अगर आप ये भी डिफाइन नहीं करना चाहते तो आइटम सर्च इंटीजर कर दें कॉलन, तो कमेंट करना चाहिए आपको। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। कमेंट आपके पास जस्ट टू गिव द इंफॉर्मेशन, एक प्रॉपर मैसेज देना चाहिए कमेंट, दैट्स इट। अच्छा जी, अब मैं बच्चों आगे सर्चिंग स्टार्ट करते हैं। कितने आइटम्स हैं? 10। तो मैंने बोला फॉर x इन रेंज 10। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, लाइबा, एरे डेटा, ये 10 स्टोर किया हुआ मैंने, इंडेक्स बताएं इसका मुझे। एक्सीलेंट 0,
तो बच्चों पाइथन के अंदर इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है? 0 से लेके 9 तक। तो मैंने जब यहाँ पे सिर्फ 10 लिख दिया तो मतलब 0 से लेके 9 तक मेरा लूप चलेगा। अब मैंने कंपेयर कर लिया बच्चों, यहाँ पे आई कंपेयर्ड इट, इफ array data x is equals to item search, then बच्चों what should happen? मैंने एक वेरिएबल ले लिया found, then बच्चों should be equals to ट्रू। और एक काम और कर दूं मैं जरा, फंक्शन के अंदर बच्चों व्हाट आई डिड, इनसाइड द फंक्शन मैंने फाउंड की वैल्यू को क्या करवा दिया, इनिशियली फॉल्स करवा दिया। तो इनिशियली मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई मेरा एलिमेंट मुझे नहीं मिला, और अगर मेरा एलिमेंट मिल जाएगा बच्चों फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और व्हेन दिस लूप इज गोइंग टू एंड, व्हेन दिस लूप इज गोइंग टू एंड बच्चों मैंने सिंपली रिटर्न करवा दिया, रिटर्न फाउंड। वी आर डन, 6 मार्क्स, वी आर डन 6 मार्क्स। अब ये आपका फॉर लूप बच्चों चलता रहेगा, आप आइटम को कंपेयर करते रहेंगे। अगर आपका सर्च आइटम मिल गया, फाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, वरना बच्चों फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, फॉल्स। और एट द एंड ऑफ द कोड आप फाउंड की वैल्यू को क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। पाइथन के अंदर चलो तुम्हारी आज पहली क्लास है, तुम रिकॉर्डिंग्स देखना स्टार्ट करना पाइथन की, सबसे पहले वो करना, क्योंकि हम लोग अब ऑन नाउ ऑनवर्ड्स मैं पाइथन ही करवाऊंगा आप लोगों को फॉर द होल मंथ ऑफ दिसंबर, पूरा आप लोगों को P4 कंप्लीट करवाऊंगा मैं। फिर उसके बाद P4 को पॉज लेंगे, जैन जैन के महीने के अंदर P3 का रिमेनिंग कंटेंट पूरा कवर कर लेंगे। हाँ, P3 के अंदर हमने ज्यादा कंटेंट नहीं है, बहुत कम स्टफ है। P3 जैन चलो फैब के फर्स्ट वीक तक भी चले गए, हम लोग फैब के मिड तक भी चले गए। तो आफ्टर दैट अगेन फिर फैब के बाद टिल योर एग्जामिनेशन डेट फिर P4 में आप लोगों को पूरा रिवाइज करवाता रहूंगा, बिकॉज P4 इज मोर इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम आप लोग अपियर होने जा रहे हैं, कोडिंग है, बच्चा घबरा सकता है। तो द मेन स्टफ दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन विल बी P4। हाँ, तुमने यहाँ पे सवाल किया, तो पाइथन के अंदर होता ये कि ना एंड इफ होता है, ना एंड फॉर होता है, ना एंड फंक्शन होता है, कोई भी चीज एंड नहीं होती। और ये जो कॉलन डिफाइन किया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ये एंड मतलब ये आपकी लाइन एंड हो रही है, कॉलन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मतलब अब नेक्स्ट लाइन में हमारी कंडीशन लगा गई। फंक्शन प्रोसीजर कुछ भी नहीं होता, अगर मैंने रिटर्न कर दिया तो फंक्शन बन गया, अगर मैंने रिटर्न नहीं किया तो वो क्या बन जाता है, प्रोसीजर बन जाता है। ठीक है, सो एंड इफ भी नहीं है, एंड फॉर भी नहीं है, सारा गेम है इंडेंटेशन का, अलाइनमेंट का। तुम देखो मैंने फॉर लूप को एंड करने के लिए क्या करे, मैंने रिटर्न यहाँ पे लिखा, दिस मीन्स ये रिटर्न करेगा आउटसाइड फॉर लूप, ये फॉर लूप के बाहर आ चुका हूं मैं। ठीक है, अगर मैं फॉर लूप के अंदर जाना चाहता हूं, टैब फॉर लूप के अंदर आ गया मैं, लेकिन फॉर लूप के अंदर बार बार रिटर्न करता रहेगा, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन, तो मैंने बाहर आ गया। और फंक्शन एंड कहां पर होगा, अब मैं अगर अपनी अलाइनमेंट यहां पे कर दूंगा, मैं अपना पॉइंटर यहां पे लेकर आ गया, तो मैं फंक्शन के बाहर आ गया, एंड सो ऑन। तो इंडेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन पाइथन। आप लोग जितने भी बच्चे ये कोड आप लोग घर पे जाके, इवन आप लोग भी घर पे जाके ट्राई जरूर करेगा ये कोड, ठीक है। और इनिशियल कोड है, क्योंकि अपकमिंग क्लासेस के अंदर मैं आप लोग को फिर लाइक मोस्ट लाइकली आई विल बी कीपिंग अ लॉन्ग क्लास इन द कमिंग वीक्स। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की क्लास होगी। हाँ, सुकून से आगे बैठेगा ऊपर कंप्यूटर लैब में, कोडिंग करेंगे हम लोग आराम से, सिनेरियोज आप लोग को दूंगा, आप लोग खुद कोड करेगा। नहीं नहीं, इट ऑफ कोर्स इट विल बी एनी अदर टाइम, आप लोग का क्लैश नहीं होगा कोई, मैं पहले कंफर्म कर लूंगा। नहीं नहीं, मॉर्निंग में करेंगे। अच्छा बच्चों आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ऑल गुड, ये सवाल याद तक क्लियर है। 8 मार्क्स हम लोग अभी तक गेन कर चुके हैं। अगला पार्ट पढ़ते हैं। ये बोल रहे बच्चों, इन द मेन प्रोग्राम अलाउ यूजर टू इनपुट एन इंटीजर वैल्यू। अब यूजर से इनपुट लेना है, अभी ले लेते हैं, अभी ले लेते हैं बच्चों। इनपुट यूजर से वैल्यू लेनी है, वेरिएबल का नाम अदनान, कोई भी नाम, एक यूजर से वैल्यू इनपुट लेनी है, नम, चलो ठीक है, आई विल बी गोइंग विद नम। नम इज इक्वल्स टू इनपुट, और ब्रैकेट के अंदर आपके प्रॉम्प्ट आ जाते हैं, एंटर
एंटर अ वैल्यू। लेकिन बच्चों सिंस हमें इस वैल्यू को क्या करना है, हमें इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वॉट एवर द यूजर इज गोइंग टू एंटर द वैल्यू, बाय डिफॉल्ट पाइथन जब इनपुट लेता है वैल्यू तो दैट इज इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर के अंदर। कैसे करेंगे? इंट, जस्ट क्लोज द इनपुट एंड क्लोज द इनपुट इन इंट। तो अब ये जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और वो बच्चों वैल्यू कहां पे स्टोर हो जाएगी? दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन दिस नम। ऑल गुड, आगे बढ़े। पास द वैल्यू टू लीनियर सर्च एज पैरामीटर, output an appropriate message to tell if user to tell the user whether the search value was found or not। ठीक है, तो बच्चों मैंने कर दिया if, फंक्शन का नाम एनीवन, लीनियर सर्च, और पैरामीटर के अंदर क्या एंटर करना है? नम, इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है बच्चों, इसका मतलब एप्रोप्रिएट मैसेज क्या होगा? व्हाट शुड बी द एप्रोप्रिएट मैसेज? आइटम फाउंड। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो एल्स में क्या करेंगे हम लोग? एल्स प्रिंट आइटम नॉट फाउंड। एंड आई थिंक वी आर गुड, आई थिंक वी आर गुड। तो यहां पे बच्चों 4 नंबर मिल गए आप लोगों को। अब देखिए द कोड्स आर इजी। एक दफा आप लोग पाइथन के थोड़े से प्रो बन गए ना, थोड़े से, बिल्कुल इतने से प्रो बन गए, लाइक यू नो द सिंटैक्स, आपको पता है कब इफ अप्लाई करना है, कब फंक्शन किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह कॉल करना है। सो यू कैन टेक, मतलब आप लोग आराम से बच्चों P4 के अंदर एक्सेल कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन द नेक्स्ट पार्ट वो बोल रहे टेस्ट योर प्रोग्राम विद वन वैल्यू दैट इज इन एरे एंड वन वैल्यू दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ एरे, टेक द स्क्रीनशॉट एंड शो द रिजल्ट। और अपना स्क्रीनशॉट आप लोग को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्या करना है? प्लेस करना है। अब वो स्क्रीनशॉट लेना आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। मेरे हिसाब से स्निपिंग टूल के साथ ही जाएंगे हम लोग, बिकॉज मैंने जो स्क्रीनशॉट देखे मार्किंग स्कीम के अंदर उसने सिर्फ आंसर को दिखाया है। अगर मैं एग्जामिनर होता, अगर मैं कैमरे का एग्जामिनर होता, मैं रिक्वेस्ट ये करता कि आप प्रिंट स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेगा, उससे उससे पूरा आता, उससे पूरा, उससे फायदा क्या होता है एनीवन? उससे फायदा ये होता कि मेरे पास 110% मुझे पता चल जाता कि बच्चे ने चीटिंग नहीं करी है। कैसे नहीं करी है? बिकॉज डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे साइड में शो हो जाता, तो मुझे पता चल जाता कि किसी और ने बाद में कोई स्क्रीनशॉट लेकर नहीं डाला, किसी ने बाद में कोई चीटिंग नहीं करी। तो अगर मैं एग्जामिनर होता मैं ये चीज भी लगा देता, लेकिन एग्जामिनर नहीं किया हुआ तो बस ठीक है, फाइन, वी आर नो नीड टू बॉदर अबाउट दैट। ठीक है, एडमिन राइट्स चाहिए उसके लिए आप लोग को। एडमिन राइट्स अगर मैं कंप्यूटर लैब एस्टेब्लिश करूंगा उसके अंदर मैं आप लोग को एडमिन राइट्स नहीं दूंगा, मैं बच्चों को नहीं दूंगा एडमिन राइट्स। उनका एक यूजर क्रिएट करूंगा बाय डिफॉल्ट, और उस यूजर को कुछ लिमिटेड राइट्स होंगे और वही राइट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कभी कभार ऐसा होता है कि एक टेक्स्ट फाइल के अंदर ना आप जब रीडिंग और राइटिंग कर रहे होते हैं, तो अगर आपके पास एडमिन राइट्स नहीं है तो वो आपको राइटिंग या रीडिंग करने, वो फाइल को एक्सेस करने नहीं देगा, एरर देगा कि फाइल इज नॉट रीचेबल। तो ये भी बड़े सिनेरियो है। ये सब चीजें आप लोग कब फाइंड आउट करेंगे? जब आप लोग प्रैक्टिकली कोडिंग करेंगे। तो देयर कैन बी मैनी सिनेरियोज, देयर कैन बी मैनी थिंग्स इन द एग्जामिनेशन, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। आप लोग को मैं पूरी तरीके से तैयार करना चाहता हूं कि कोई भी सिनेरियो हो जाए, कैसा भी कंप्यूटर हो, बाय आदम का कंप्यूटर क्यों ना हो, आप लोग यू शुड बी एबल टू कोड। आप लोग हर सिचुएशन के अंदर एडजस्ट करके आप लोग को कोडिंग करना आनी चाहिए। ठीक है, दिस इज माय मेन एम, एंड होपफुली इंशाअल्लाह इसको हम लोग इसके ऊपर वर्कआउट करते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे। अच्छा बच्चों, अब एक वैल्यू बच्चों डाल देते हैं, लेट्स से 100 नहीं है, और एक वैल्यू एंटर कर देता हूं, लेट्स से अनदर वैल्यू, लेट्स एंटर 13। 13 के अंदर क्या आना चाहिए रिजल्ट? आइटम फाउंड। सो व्हाट आई डिड, मैंने अपना कोड रन करा, एंटर अ वैल्यू, बच्चों मैंने वैल्यू एंटर कर दी 100, तो इसने बता दिया आइटम नॉट फाउंड। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड, कोड का पार्ट नहीं होते, मतलब वो कोड एग्जीक्यूशन पार्ट नहीं होते, वो सिर्फ
जो थर्ड पर्सन आपका कोड रीड कर रहे हैं ना, उसको बताने के लिए होता है कि भाई ये स्टेप में ये हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और बच्चों एक और अगर हम यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, लेट्स से 13, तो मेरे पास आ गया आइटम फाउंड। तो इसका मतलब हमारा कोड क्या कर रहा है, बिल्कुल प्रॉपर्ली रन कर रहा है, एंड वी आर डन विद दिस कोड। और ये कोड मैं जरा कॉपी कर लूं, ताकि जब आप लोग को ये कोड भी मैं क्या कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ, अपनी फाइल में ऐड कर देता हूँ। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, May June 2021, variant was 41 and the paper was 9618. मैं आज ये फाइल आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, पाइथन की पूरी प्रॉपर फाइल, जितने भी कोड्स हम लोगों ने अभी तक करे हुए, तो आई विल बी सेंडिंग यू। मैंने बना लिया फाइल, द फाइल इज रेडी विद मी। कहाँ है, कहाँ, ये रही पाइथन क्लास फाइल। तो सारे कोड्स मैंने इसको एक जगह गैदर कर लिए, तो आई विल बी सेंडिंग दीस कोड्स टू यू पीपल अगेन। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमारा ये टास्क कंप्लीट हो गया, वी आर डन विद दिस टास्क। एग्जामिनर ने अभी तक हमें इस पेज पे अवार्ड कर दिए 14 मार्क्स। मतलब 14 मार्क्स मींस अ लॉट, बहुत ज्यादा मार्क्स हैं। और आई थिंक अभी तो मैंने एक्सप्लेन करते हुए किया है पूरा सॉल्व, तो इट टुक अराउंड 20 मिनट्स। बिल्कुल बिल्कुल, वो किस तरह स्क्रीनशॉट लेना है, किस तरह फाइल में सेव करना है, ये आगे की बात है। एग्जैक्टली। मैं अभी आप लोगों को ये भी चेंज करवाऊंगा। देखिए अभी मैंने ये पूरा कोड कॉपी करा, मैं चाहूंगा कि आप लोग ना यहाँ पे भी कोड करो। दोनों अपने आईडीज अपने पास ओपन करना। पहला ऑप्शन तो पाइथन ही है, पाइचार्म ही है, लेकिन पाइचार्म में कोडिंग करते रहो और यहाँ पे लिखो आइडल। दिस इज अगेन वन ऑफ द, एक आईडी है आपके पास, इस आईडी में स्क्रीनशॉट और ये सब चीजें लेना ना बड़ा आसान है। ये पाइथन की बाय डिफॉल्ट है, ये हमेशा अवेलेबल होगी। कोई भी कंप्यूटर आइडल आइडल जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं इंटरप्रेटर, तो ये पाइथन की आईडी है। ठीक है, आप फाइल में जाओ, न्यू पे क्लिक कर दो, यहाँ पे आपने अपना कोड प्लेस करा, दो कितना अच्छा कोड लगता है यहाँ पे। जब इसका स्क्रीनशॉट लोगे कितना अच्छा लगेगा। और खैर मैंने फॉन्ट चेंज किया हुआ है तभी और अच्छा लग रहा है। सो व्हाट यू कैन डू, इस कोड को रन कर दो यहाँ पे। वो बोल रहा है फाइल को सेव करना है। ये फाइल सेव कहाँ करोगे, अपने फोल्डर के अंदर, जो आपका फोल्डर गिवन होगा, असाइंड होगा, उस फोल्डर में फाइल सेव कर देना जी। लाइक ठीक है, तो ये आपका रन हो गया कोड। इसको मिनिमाइज कर दो थोड़ा सा। ये देखो, तो ये बड़ा बेस्ट हो जाता है इस वाले इसके अंदर, कि आप दोनों चीजें एक साथ पैरेलल में ले आते हो। मेरा माउस इज नॉट गुड, मुझे माउस चेंज करना है। आ जाओ भाई। तो आप लोग दोनों कोड क्या कर सकते हो, पैरेलल में प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट कितना अच्छा आ जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एंटर कर दी वैल्यू, लेट्स से 100, आइटम नॉट फाउंड। और मैंने अगेन यहाँ पे रन करा कोड अपना, इसे बोला एंटर अ वैल्यू, मैंने एंटर कर दी बच्चों, लेट्स से 13, आइटम फाउंड। और आपने यहीं पे इस कोड के साथ पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जैक्ट, उसमें भी आ सकता है दोनों साथ, उसमें भी मसला नहीं है। पाइथन में पाइचार्म में भी कंसोल मोड अवेलेबल होता है।
हाँ हाँ हाँ, तो मतलब ये आप आइडल के ऊपर भी कर सकते हो काम. आइडल इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज दैट वी कैन परफॉर्म. So you can do Windows plus left or right to for the side by side windows. मोहित बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको क्या पता कि ये आई थिंक विंडोज 11 में ऑप्शन है सिर्फ. क्या पता आप जिस कंप्यूटर में काम करो विंडोज 10 हो या विंडोज 7 हो, तो वहां पे आपको साइड बाय साइड का ऑप्शन ना मिले. ठीक है ना, तो हर चीज के लिए रेडी रहना है. अगर ये दोनों में ऑप्शन है, यू आर इन विंडोज 10, क्या पता विंडोज 7 दे दें. 7 मतलब दे, कुछ भी हो सकता है कंप्यूटर के अंदर. यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कंप्यूटर. वो तो बोलेगा आपको आईडी से काम है ना, आपको विंडोज से क्या काम है. वो आपको लिनक्स डाल के दे दे, वो आपको यूबंटो दे दे, बोले भाई आपके पास आईडी, आप आईडी एग्जीक्यूट करो. ठीक है, तो विंडोज जो भी हो आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए. अब देखिए बहुत सारे बच्चे कोडिंग करते होंगे मैकबुक के ऊपर, तो उनकी तो आईडी ही डिफरेंट है, उनका तो एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट है उनका. वो तो आईओएस पे काम, वो आईओएस पे सॉरी मैक ओएस पे काम कर रहे हैं वो लोग. मतलब देखो अब इतना नहीं करेगा खैर वो, लेकिन विंडोज ही रखेगा. लेकिन विंडोज के अंदर भी आपके पास ये चीजें अवेलेबल होती है. हाँ बिल्कुल, साइड बाय साइड वाला काम भी हम लोग कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग मोहित बिल्कुल करेंगे. और वो भी मैं उस तरह भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना सिखाऊंगा. अच्छा अभी आगे बढ़े, वाला कोड हो गया डन. नेक्स्ट पार्ट, बच्चों एक कोड दे दिया आप लोगों को, दिस कोड इज ऑफ द बबल सॉर्ट, और वो बोल रहा है बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम कंप्लीट करो, इसका प्रोग्राम कोड लिखो, इसको रन करो. और ये जो आप लोगों ने एरे बनाया हुआ है, ये एरे के ऊपर सॉर्टिंग अप्लाई करो यूजिंग दिस बबल सॉर्ट एल्गोरिथम. तो बबल सॉर्ट आई होप आप लोग को याद होगा. मैं स्टार्ट करता हूं इस कोड को. यहीं पे नीचे कर लूं? नहीं, आप क्या अगर मना करेंगे तो मैं नहीं करूंगा क्या. अच्छा जी, सो प्रोसीजर है बच्चों. द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज def. द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज बबल सॉर्ट. ब्रैकेट्स आ गए, कॉलन, एंड नाउ आई एम इनसाइड द प्रोसीजर. सबसे पहले बोल रहे बच्चों डिक्लेयर टेम्प, तो मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा यहां पे, जब यूज करूंगा बता दूंगा. फॉर x इज इक्वल्स टू 0 टू एनीवन, 0 टू 9. जबरदस्त, तुम्हें अभी तक याद है भाई, थैंक यू. तो फॉर x इन रेंज 10. नहीं नहीं 9 सही बोला है तुमने. हाँ एग्जैक्टली. तो बच्चों आप लोग प्रोग्रामिंग में यहाँ पे 10 लिखेंगे, लेकिन ये चलेगा 9 तक. लेकिन व्हाई नॉट 9? तो सही बोला है तुमने, 9 ही करेंगे बच्चों, 9 करेंगे ना. बताओ क्यों? आखिरी वाला एलिमेंट नहीं लेते ना हम लोग बबल सॉर्ट के अंदर. वी ऑलवेज गो विद मैक्सिमम इंडेक्स -1. तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या होगा? 9. तो 9 -1 8. तो 8 तक हमें अपने कोड को रन करना है दोनों टाइम्स. आगे बोला है फॉर y इज इक्वल टू 0 टू, अगेन वही फॉर y इज इक्वल्स टू, सॉरी फॉर y इन रेंज 9. ठीक है भाई, एक काम तो कर लिया हम लोगों ने. आगे बढ़ते हैं. इफ द एरे, तो बच्चों हमारे एरे का नाम द एरे नहीं है, हमारे एरे का नाम क्या था? एरे डेटा. ठीक है, तो इफ एरे डेटा y, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग लिखा हुआ है डिसेंडिंग. तो डिसेंडिंग में क्या सिंबल आएगा? लेस या ग्रेटर देन या लेस देन? लेस देन. एरे डेटा y क्या होता है? +1. देन, अब बच्चों देन के अंदर आप लोगों को स्वैपिंग करनी होती है. आपने बोला टेम्प इज इक्वल्स टू एरे डेटा y, फिर क्या करते थे हम लोग? एरे डेटा y विल बी इक्वल्स टू एरे डेटा y +1. और फिर हम लोग क्या करते थे? एरे डेटा y +1 शुड बी इक्वल्स टू 10. और बच्चों वो बोल रहा है कि एंड इफ कर दो, एंड इफ नेक्स्ट एक्स एंड प्रोसीजर सब एंड कर दो बच्चों. तो आपको पता है ना एंड इफ होगा, ना एंड फॉर होगा, ना एंड फॉर अगेन होगा, ना एंड प्रोसीजर होगा. सो वी आर डन विद द कोड. हमारा कोड कंप्लीट हो गया. रन करूं? लिखा हुआ इसने रन करने के लिए.
बस कॉपी पेस्ट बोला, वैसे रन के लिए बोला हुआ नहीं है। चले आप लोग की ख्वाहिश पूरी कर देता हूं मैं, वैसे रन के लिए बोला हुआ नहीं है। तो बच्चों मैंने क्या किया, आई प्रिंटेड द एरे, प्रिंट एरे डेटा विदाउट कॉलिंग द प्रोसीजर। अब मैंने बच्चों प्रोसीजर कॉल कर लिया, बबल सॉर्ट, अब वो सॉर्ट कर देगा। मैंने फिर क्या करा, प्रिंट एरे डेटा। हाँ बोल सकता है, इसमें बोला नहीं है उसने वैसे। अगर मैं कोड रीड कर रहा हूँ, राइट प्रोग्राम कोड, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने, कॉपी करो पेस्ट करो प्रोग्राम कोड को इन पार्ट सी इन द एविडेंस डॉक्यूमेंट, सिर्फ कोड आपको कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ। खैर चलो, लेट्स रन द कोड। एंटर अ वैल्यू क्यों बोल रहा है भैया? अच्छा वो प्रीवियस कोड भी चल रहा है मेरा, सॉरी। प्रीवियस वाले कोड को एलिमिनेट कर दूं जरा 2 मिनट के लिए। लेट्स रन द कोड। तो यू कैन सी बच्चों, प्रीवियसली आपका एरे क्या था, और आफ्टर कॉलिंग द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम आपका एरे क्या हो गया, दिस इज बीइंग, किस ऑर्डर में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। असेंडिंग में अगर करना होता फिर क्या करते, सिर्फ साइन। अच्छा मैं एस में आप लोग को बताता था, सिर्फ साइन चेंज करें और हो जाता है आपके पास, लेकिन यहाँ पे आज प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। जस्ट चेंज द सिंबल टू ग्रेटर देन, एंड बच्चों द होल एरे विल बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपका पूरा एरे क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो यू जस्ट नीड टू चेंज दिस सिंबल। अब बच्चों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को आज ना ये दोनों कोड घर जाके एक दफा रन जरूर करना है। अपने पास आप लोग क्या करोगे, इसको एक दफा रन जरूर करेगा, कुछ भी नहीं होगा। देखिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर विल बी लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स, स्पेसिंग की, इंडेंटेशन की, अलाइनमेंट की। अब मैंने पाइथन में मैंने व्हेन आई वाज इन कॉर्पोरेट बैक इन 2016, उस वक्त पाइथन के अंदर कोडिंग करी थी मैंने, फिर छोड़ दी मैंने। मैं डॉट नेट के ऊपर आ गया था, बच्चों को डॉट नेट करवाता था मैं। अब वापस से जब मुझे पाइथन के अंदर कोडिंग करनी पड़ी आफ्टर सो मेनी इयर्स, तो मुझे प्रॉब्लम हुई इनिशियली। मतलब मुझे इनिशियली प्रॉब्लम हुई, सेंटेक्स याद करना, चीजें याद करना भूल गया था, तब वापस से रिकॉल किया, रिवाइज करा, टाइम लगा। अब मुझे सारी कीवर्ड्स हल्के हल्के याद होना शुरू हो रहे हैं कि अगर मुझे मुझे रन करना है तो F5 इज द की। मैंने F5 प्रेस कर दिया, मुझे भूल चुका था मैं, अब याद आ गया। अगर मुझे कंट्रोल यहाँ पे सबसे एंड में आना है, ये देखो मैं यहाँ पर आ गया, कैसे आया, देखो मैं यहाँ पर था कोडिंग में, मैं यहाँ पे था कोड में। अब मैं बिल्कुल सारी अलाइनमेंट से बिल्कुल एंड में आ जाऊंगा। एंटर से नहीं होता, शिफ्ट से भी नहीं होता। ये जो एरो की है राइट वाली, इसको अगर आप प्रेस करते तो आप एंड में आ जाओगे। फिर कभी कभार आपका पॉइंटर जो है वो ऐसे हो जाएगा। अगर पॉइंटर ऐसा हो गया, अब आप लोग परेशान, आप कोड करते रहोगे, वो कोड इसको एलिमिनेट करता रहेगा। मतलब आप आगे इसको डीबग नहीं कर सकते प्रॉपरली। तो बच्चों जीरो वाली जो की होती है, जो जीरो की है, तो ये आपको चेंजिंग मोड में लेके चली जाती है। मतलब नाउ यू कैन पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर आपको चेंज करना तो आप उसके लिए यूज करते हैं। वापस से जीरो प्रेस कर दिया, आप वापस से पुराने उसमें आ गए। तो छोटी छोटी चीजें जब तक आप लोग खुद प्रैक्टिकली कोड नहीं करोगे, यू कैन नॉट ग्रैब द कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो वी हैव अ क्वेश्चन। सर ये बबल सॉर्ट वाला पार्ट समझा दें। बबल सॉर्ट वाला पार्ट, उमर मेरी बबल सॉर्ट की ना वीडियो अपलोडेड है बेटा, मैंने पूरा वापस से समझाया था जब मैं सॉर्टिंग समझा रहा था, आई रिमेम्बर, इंसर्शन सॉर्ट के साथ। तो वो वीडियो देख लेना, तो बबल सॉर्ट का तुम्हें एल्गोरिथम समझ में आ जाएगा पूरा। अगर तुम्हें वो वीडियो नहीं मिल रही तो मुझे बताना, आई विल बी सेंडिंग यू दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो वो पूरा डिटेल एल्गोरिथम है, इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो इसको देखना, गो थ्रू करना। अब बच्चों क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया। 20 मार्क्स का सवाल था बच्चों, 20 मार्क्स, अच्छा अच्छा खासा कंटेंट होता है आपका। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट कर लेते हैं।
इसी वेरिएंट का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और इसका पार्ट बी पार्ट सी फिर नेक्स्ट सेशन में पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसका पार्ट सी जो है वो बेस करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, तो वो भी करेंगे, मजा आएगा, सॉल्व करेंगे, व्हाई नॉट। ठीक है, तो पहले पार्ट ए देख लेते हैं। यहाँ पे पार्ट ए क्योंकि छोटा सा है, अभी हमारे पास टाइम है, तो व्हाई शुड वी वेस्ट दैट टाइम, तो ये भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलते हैं। हियर यू गो, ये रहा। अब ये बोल रहे बच्चों, एक an unordered linked list uses 1D array to store data. Each item in the linked list is of a record data type. तो आप लोगों को सबसे पहले रिकॉर्ड डेटा क्रिएट करना आनी चाहिए इन पाइथन। रिकॉर्ड डेटा टाइप पाइथन के अंदर बच्चों एग्जिस्ट नहीं करती। सर अब क्या करें? तो बच्चों हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं रिकॉर्ड डेटा टाइप को यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम क्लास के थ्रू रिकॉर्ड डेटा टाइप क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे रिकॉर्ड डेटा टाइप के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा डाटा और एक क्या होगा, नेक्स्ट नोड। सो आई थिंक वी आर डन। बस डेटा एक वो है, वेरिएबल का नाम। हम पॉइंटर यूज नहीं करते थे यहाँ पे, पॉइंटर, तो उसने पॉइंटर का नाम क्या रखा है, नेक्स्ट नोड। हाँ हाँ बिल्कुल वही चीज है। तो बच्चों ये बोल रहा है ये रिकॉर्ड डेटा टाइप क्या करो, क्रिएट करो। वी नीड टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेटा टाइप। कर ले क्रिएट। कितनी कितनी वैल्यूज है इसके अंदर? एक पहला डेटा क्या होगा, इंटीजर, और नेक्स्ट नोड क्या होगा, वो भी इंटीजर है। और रिकॉर्ड डेटा टाइप का नाम क्या है, नोड। So let's create this बच्चों। मैंने यहां पे लिखा क्लास नोड कॉलन, नाउ आई एम इनसाइड द क्लास, और हमजा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, कीवर्ड फॉर द कंस्ट्रक्टर डबल अंडरस्कोर इनिट सेल्फ। और मैंने यहां पे बता दिया पहला वाला बच्चों डाटा होगा, डाटा पी पॉइंटर, और दूसरा वाला होगा बच्चों नेक्स्ट नोड पॉइंटर। और अब मैंने यहां पे बता दिया सेल्फ डॉट data will be equals to data pointer and self dot next node will be equals to next node pointer. We are done. We created the record data type बच्चों, कर दी क्रिएट हम लोगों ने, डन। लेकिन देखो फिर बात नहीं है ना शामिर, अगर कोडिंग की नॉलेज होगी ना फिर 30 सेकंड तुम जो बोल रहे हो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे, 10 सेकंड में काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पेपर 4 का कोड नहीं याद आ रहा हो, आपको नहीं याद आ रहा हो कि रिकॉर्ड डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, तो देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम फिर ऐसी होगी कि आप कंप्यूटर को देख रहे होंगे, आप अपने कोड को देख रहे होंगे, वो आपको देख रहा होगा, पसीने निकल रहे होंगे, टाइम जा रहा होगा, और फिर आप लोग एक ही काम कर सकते हैं, वहीं पे गिर जाएगा। नहीं सही सीरियसली बता रहा हूं, वहीं पे गिर जाएगा। तो फिर आपका वो प्रेडिक्टेड ग्रेड के साथ वो बोलेगा अच्छा आपने जो P3 में स्कोर करा है वही हम आपको ग्रेड। अगर उसने आपके इंटरनल या एक्सटर्नल ने जेन्युइन केस समझा कि असल में बेहोश हुआ है बच्चा, वो बोलेगा अगर पेपर देख के बेहोश हो गया तो शायद फिर आपको वो बोले नहीं भाई उठो पानी डालेगा, बोले फिर करो पेपर। सो खैर मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब पार्ट बी कर ले जरा इसका भी। हाँ बोलो, बैठे रहना बस कंप्यूटर के सामने, सोल्यूशन नहीं और तो कोई सोल्यूशन नहीं, और क्या कर सकते हैं। हाँ इंटरनल को बुला के पूछ लेना, अगर इंटरनल क्या पता मैं हुआ तो बता दूंगा, और अगर मैं नहीं हुआ तो क्या डिक्लेयर 1D एरे। अब वो बोले 1D एरे डिक्लेयर करना है बच्चों, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, नोड, विद उसका नाम क्या होगा, लिंक्ड लिस्ट, इनिशियलाइज इट विद द डाटा शोन ऑन पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 पे जो डाटा शो किया हुआ है वो आपको क्या करना है, उससे इनिशियलाइज करवाना है। सो ये भी कर लेते। ये रहा बच्चों डाटा हमारे पास। इस डाटा से आपको एक एरे बनाना है, एरे का नाम क्या होगा, लिंक्ड लिस्ट, और उसके जितने भी एलिमेंट्स है उसकी डेटा टाइप क्या होगी, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, नोड। और उसके अंदर डाटा क्या होगा, पहले इंडेक्स के ऊपर 0, इंडेक्स के ऊपर 0, 1, 1 एंड सो ऑन। तो ये पूरा आपको डाटा क्या करना है, असाइन करना है। अभी कर देते हैं बच्चों। मैं आ गया यहाँ पे
बाहर आ गया। एरे का नाम क्या था भाई? लिंक्ड लिस्ट। ये एरे हमें कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। बन गया एरे। अब इसके पहले इंडेक्स में मैंने बता दिया द डेटा विल बी नोड एंड द वैल्यूज विल बी बच्चों, अच्छा मेरे पास नहीं है ये, द वैल्यूज विल बी 1,1। अब अगले इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी? 5,4। तो नोड 5,4, यस यू हैव टू 75 मार्क्स 2 आवर्स 30 मिनट्स, कुछ तो करोगे ना। देन ये तो आपका पाइथन ही बेटा एक लाइन में डिक्लेयर हो रहा है। वीबी होता मैं पूछता, फिर पूरे पूरे 25 लाइंस के कोड लिखने पड़ते आपको। नोड 6,7, नोड तो बेटा तुम कोई नई टेक्नोलॉजी निकालना कि आंखों में से एक टेक्स्ट आपका पेपर है और उसमें आंखों से रीड करके कॉपी करके आंखों से ड्रॉप करके पेस्ट कर देना तुम। ये क्वेश्चन पेपर तो मैंने ओपन किया हुआ है, आपके पास हार्ड कॉपी में होगा, ठीक है। सो एंड सो ऑन बच्चों, सारी नोट्स आपको डिक्लेयर करनी है। ये सारी नोट्स आपको क्या करनी होंगी? डिक्लेयर करवानी होंगी। एंड 4-5 नंबर वहां मिल गया आपको। तो यू कैन सी कि क्वेश्चंस आर इजी, इजी है। आपको आपको सेंटेंस याद होना चाहिए। अभी सेंटेंस आपके जहनों में कब बैठेगा? जब आप लोग कोड करोगे, खुद कोड करोगे। तो आई थिंक आज का दिन अच्छा है। आज रात को बैठ के एटलीस्ट जो हमने आज की क्लास में कोड करा है उसको चलाएगा, एक दफा खुद कोड करेगा, ठीक है। उसको रन करेगा, स्क्रीनशॉट लेगा, अपने पास सेव कर लेगा। अगली क्लास में मैं वो स्क्रीनशॉट देख लूंगा, ठीक है। करेंगे सब कोड। पाइथन कितने बच्चों ने इंस्टॉल कर लिए? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है? मैं कुछ ना कुछ किया आप लोगों ने, गुड, ठीक है। सो बच्चों दिसंबर के महीने के अंदर ना P4 हमें पूरा प्रो बनना है, ठीक है, ताकि जितनी मैक्सिमम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी इसी मंथ में हम लोग परफॉर्म करते रहेंगे। जो अभी हम लोगों ने किया है, हाँ ये कर लेना। उसके अलावा फिर देखते हैं अभी अपकमिंग सेशन के अंदर फिर मैं अभी जल्दी लॉन्ग क्लासेस रखूंगा, तो उसके अंदर फिर हम मल्टीपल क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे। वो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, आप लोगों के सामने एक नया सिनेरियो होगा और मैं दे दूंगा, आप लोग बोलोगे कोड करो। तो अच्छा है, आप लोग प्रेशराइज होंगे, आप लोग खुद ही पाइथन ओपन करेगा, खुद ही इंस्टॉल, खुद ही आप कोड उसको प्लेस करेगा, सब चीजें खुद करेगा फिर। हाँ ऑफ कोर्स आई विल बी गाइडिंग यू पीपल, लेकिन स्टार्ट खुद करेगा फिर, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ।